सबको नमस्ते और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने ज्वाइन किया आज हमको फिर से। अम, अगला सेशन स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्न उपनिषद का। पर उसके पहले जो आज का शांतिकरण का मंत्र है वो पढ़ लेते हैं। आज हम शायद पांचवें मंत्र को पढ़ेंगे शिव संकल्प मस्तु के। 6 मंत्र हैं उसके, हम पांचवें को पढ़ेंगे आज। तो ये जो पांचवा मंत्र है शिव संकल्प मस्तु का, यजुर्वेद के 34 का 5, 34 का 5 यजुर्वेद के। इसके भी ऋषि शिव संकल्प ही हैं। मन देवता इसका मनः है। छंद त्रिष्टुप है और स्वर धैवत है। छंद त्रिष्टुप स्वर धैवत। आइए इस मंत्र को पढ़ते हैं और फिर इसको समझ के आगे बढ़ते हैं। ठीक। ये मंत्र कहता है, यस्मिन् ऋचः सामः यजुंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथ नाभिवीर विवारः यस्मिनश्चित् सर्वमोत्तप प्रजानन्तम में मनः शिव संकल्प मस्तु। वर्ड मीनिंग समझते हैं, उसके बाद इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये कह रहा है, रथ नाभो अरा इव, मतलब जैसे रथ की नाभि के अंदर अरे धुरियां स्पोक्स रहते हैं, लकड़ियां या दंड रहते हैं, चारों तरफ से टिके रहते हैं। इव उसी प्रकार, यस्मिन जिस मन के अंदर, ऋचम यजुषिम सामम, ऋच यज साम, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद, मतलब सब कुछ करने की शक्ति। ठीक। प्रतिष्ठित रहती है, प्रतिष्ठिता विशेष रूप में स्थित रहती है, प्रतिष्ठित रहती है। सब प्रकार का शब्द जाल और ज्ञान विद्या जिसमें टिकी रहती है, जो मन सब प्रकार के काम कर सकता है। यस्मिन जिसमें प्रजा नाम सब प्राणियों की सर्वचित्तम संपूर्ण चेतना का भंडार, ओतम ओत प्रोत रहता है, अंदर समाया रहता है, अर्थात सूत्र में मणियों के समान संबद्ध है, अथवा प्राणियों की चिंतन शक्ति वस्त्र में सूत्र के समान ओत प्रोत है। हे सर्व सर्वकारक विदु प्रभु, आपकी कृपा से ऐसा मेरा मन भलाई का विचार करने वाला, सत्य धर्म की मर्यादा करने वाला हो। ये तो हो गया इसका स्ट्रेट वर्ड वर्बेटिम मतलब। ठीक। अब इसको समझते हैं कि ये क्या कह रहा है। ओत प्रोत का मतलब होता है अंदर बाहर से ढका हुआ, एक ही तरह का बना हुआ। ठीक है ना, वो होता है ओत प्रोत। तो ये बताता है कि वो जो मन मेरा रिच ज्ञान, साम उपासना, यंजूशिम कर्म ऐसे प्रतिष्ठित है, जैसे रथ की नाभि में स्पोक्स और अरें जुड़ी रहती हैं। जिस मन में प्रजाओं का संपूर्ण चित्त ओतप्रोत है, सब प्रोसेस समाया हुआ है, उस मन की बात हो रही है। तो जिस मन में ऋचा यानी कि ज्ञान, यजुंशी यानी कर्म, और सामम अर्थात उपासना, ज्ञान कर्म और उपासना, ये तीनों, ठीक, जिस चीज में रहते हैं, संपूर्ण ज्ञान नॉलेज, कर्म के अंदर एक्शन और टेक्निकल नो हाउ दोनों आ जाते हैं, और उपासना में स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। तो ये जब तीनों चीजें आ जाती हैं, तो ये मतलब हो जाता है कि ये व्यापक है, इसमें परस्पर संपूर्ण एवं एक दूसरे से अलग कुछ भी नहीं है। क्योंकि ज्ञान ही तो है जो कर्म करवाता है, और कर्म करके ही तो ज्ञान प्राप्त होता है। और कर्म और ज्ञान जिसका अच्छा होता है, उसके अंदर उपासना जागती है। उपासना भी तो ज्ञान है ना। तो ये यही बता रहे हैं कि ये परस्पर एक दूसरे के सहयोगी हैं, पूरक परिपूरक हैं। ज्ञान के बिना कर्म नहीं होता, कर्म के बिना ज्ञान नहीं मिलता। उपासना तो है ही ज्ञान पूर्वक उपास्य को तन्मय याद करना। इसीलिए ज्ञान कर्म और उपासना परस्पर एक दूसरे के ऊपर
आधारित हैं या टिके हुए हैं। अब ये बताया गया इस मंत्र के अंदर कि जैसे रथ के केंद्र में घुरे के साथ अरें अराएं टिकी रहती हैं, अरे टिकी रहते हैं, यानी कि किसी भी हब ऑफ द व्हील के ऊपर स्पोक्स लगे रहते हैं उस व्हील को सपोर्ट करने के लिए, उसी तरह से ये जो हमारा मन है, इसमें ये ज्ञान कर्म और उपासना स्पोक्स की तरह लगे रहते हैं। तो स्पोक्स की तरह क्यों लगे रहते हैं? क्योंकि जब स्पोक्स लगते हैं किसी भी व्हील के अंदर, चक्के के अंदर, तो वो उसको सपोर्ट करके शक्ति प्रदान करते हैं। ठीक, उस व्हील में शक्ति प्रदान करते हैं जब वो स्पोक्स लग जाते हैं, अराएं लग जाती हैं, और शक्ति प्रदान करके फिर वो उसमें गति प्रदान करते हैं, मूवमेंट देते हैं। तो यहां पर इसका मतलब यही हो जाता है कि मन ज्ञान प्राप्त करने का साधन है। ठीक, ये तो साधन संपर्क की बात हुई, किंतु एक तथ्य और भी है कि अरायन नाभि से जुड़कर नाभि को भी शक्ति देती हैं और रथ को गति देती हैं। तो जो पूरा का पूरा रथ है, हमारा जो शरीर है, हमारा जो जीवन है, उस जीवन की जो मूवमेंट है, गति है, जो भी हम जीवन में करते हैं, कर्म करते हैं, जो भी हम करते हैं, वो सारी की सारी गति हमको रिच युज साम से प्राप्त होती है, जो कि हमको ये अरे जो होते हैं चक्के के अंदर स्पोक्स लगे होते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं। यानी कि जब हमारे को ज्ञान मिलता है तभी तो हम अपने जीवन को यापन कर सकते हैं, चला सकते हैं ना, जीवन का पालन कर सकते हैं। बिना ज्ञान के हम कुछ नहीं कर सकते। चाहे वो शब्द, हमको जब वर्ड, शब्द का ज्ञान होता है, शब्द का ज्ञान होता है, तो हमको भाषा का ज्ञान होता है, लैंग्वेज का। जब हमको भाषा का ज्ञान होता है तो फिर हम दूसरे ज्ञान को भाषा के थ्रू पा सकते हैं। करेक्ट। आप कोई भी नॉलेज लैंग्वेज से ही तो सीखते हो ना, कोई भी नॉलेज तो लैंग्वेज से सीखते हो। तो वो तो एक ज्ञान प्राप्त करने की जो क्रिया है, वही तो जीवन को आगे बढ़ाती है ना आपके। जब आपको ज्ञान मिलता है तभी तो आप उससे आगे बढ़ते हो, और जब आगे बढ़ते हो तो फिर उस ज्ञान से ही तो आप अपने जिंदगी के कर्म चुनते हो, जो कर्म करोगे आप। तो ये चीजें जो जीवन में है, हमारे मन के अंदर है, मन ही तो ज्ञान प्राप्त कर रहा है ना। मन ही तो है हर किस्म का नॉलेज अपनाता है ना। किसी छोटे बच्चे की जब उसकी उम्र कम होती है, उस कम उम्र में बच्चे को हम लैंग्वेज अ आ इ ई ए बी सी डी सिखाना शुरू कर देते हैं। वो बच्चा उस वक्त सीखने लग जाता है। अब उसके साथ साथ आप उसको एक दूसरी सेकंड लैंग्वेज, अब जो घर के अंदर आप लैंग्वेज बोलते हो वो अलग है, जो स्कूल में है वो अलग है। तो दोनों लैंग्वेजेस सीख जाता है बच्चा। और अगर कोई उस प्रदेश के अंदर तीसरी लैंग्वेज चल रही है तो वो तीसरी भी सीख जाता है बच्चा। क्योंकि वो ज्ञान प्राप्त करने का जो उसके अंदर सिस्टम है, वो उसका मन ऑलरेडी रेडी है टू अडॉप्ट। मन एक ऐसी चीज है जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमेशा उद्यत, हमेशा रेडी रहता है, हमेशा प्रेजेंट रहता है। कभी भी मन ज्ञान प्राप्त करने के लिए रेडी रहता है। आज भी आप देख लीजिए, हम में कोई बच्चा नहीं है, हम में कोई एबीसीडी नहीं सीख रहा, लेकिन फिर भी तो हम अलग अलग किस्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं ना, हमेशा तत्पर रहते हैं ना। कभी हम टीवी से कुछ देख रहे हैं, कभी लैपटॉप पे कुछ देख रहे हैं, कभी किताबों में देख रहे हैं, कभी से बात करके सो समझ रहे हैं। ज्ञान तो हम पा ही रहे हैं। तो ये ज्ञान ही तो है हमारे जीवन को जो आगे बढ़ाता है और चलाता है। तो वो वाला मन जिस मन के अंदर ज्ञान कर्म और उपासना, जैसे एक चक्के के अंदर स्पोक्स टिके होते हैं, जो स्पोक्स उसको शक्ति देते हैं, उसको गति देते हैं, मन के अंदर ये ज्ञान कर्म और उपासना उसी तरह टिके होते हैं और उसी तरह हमको शक्ति देते हैं। और फिर इन्होंने कहा कि जो मन होता है वो दूसरे के मन के चित्त के स्वरूप को जान लेता है। ठीक। अब आप अगर सड़क पे चल रहे हो और आपके सामने कोई कुत्ता आ जाता है, अब कुत्ते को 1 सेकंड लगता है आपको देख के समझने के लिए कि आप उसको अटैक करोगे या आप उसके साथ अच्छे रहोगे। 1 सेकंड लगता है ना उस कुत्ते को, उसको तो टाइम लगता ही नहीं है। और ये उसके पास कहाँ से आया ज्ञान? उसके पास भी तो उसके मन के अंदर ये ज्ञान है कि वो अपनी थ्रेट को परसीव कर सकता है ना।
चाहे वो कुत्ता है, चाहे वो कोई बर्ड है, चाहे वो घोड़ा है, कोई भी है, वो अपने थ्रेट को परसीव करता है। हम भी उसी तरह अपने थ्रेट को परसीव कर लेते हैं, हमको भी समझ में आ जाता है। तो ये जो ज्ञान है ना, ये हमको हमारी प्रजाओं यानी कि परमात्मा के बनाए हुए सभी के बारे में, सारी प्रजाओं के बारे में, हमारे चित्त के अंदर एक एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी दे देता है, जिससे हमको प्रजाओं का ज्ञान, उनके चित्त में क्या है वो हमको पता चल जाता है। जैसे कुत्ते को पता चल जाता है कि आपके दिल में, दिमाग में क्या चल रहा है। ऑलमोस्ट सभी जानवरों को पता चल जाता है। क्यों ऐसा होता है कि आप, अब अब इंदिरा बहन के घर की बात देख लीजिए। मैं इंदिरा बहन के घर गया था लास्ट ईयर, ठीक। उनके कुत्ते ने तो कभी भी मेरे को ना भौंका ना अटैक किया, कभी भी नहीं। प्यार से बैठा रहता था बगल में, हालांकि वो बाकी सबके ऊपर तो भौंकता ही है। ये जो होता है ना, वो परसीव करके उनको उनको ये ज्ञान हो जाता है कि इसमें से कौन है जो थ्रेट है और कौन थ्रेट नहीं है। ये कुत्ते की, मैं तो नॉर्मल बात है, हम सब देखते हैं इस चीज को अपनी जिंदगी में। हमको भी पता चल जाता है ना, इंसानों को भी पता चल जाता है किसी को देख के कि ये थ्रेट है कि नहीं है। ये जो चित्त है ना, इस चित्त को कल मैंने आपको बताया था कि जो मन है, उस मन को, क्योंकि हमने ये आकाश के कॉस्मिक मन से बोरो किया हुआ है, तो हमारा जो इंडिविजुअल मन है वो उस कॉस्मिक का ही तो पार्ट है ना। उसी तरह से हमारा जो चित्त है, ये भी तो उस कॉस्मिक का ही पार्ट है। तो हम जब अपने चित्त को उस कॉस्मिक चित्त के अंदर मेडिटेट करके लगाते हैं, तो फिर हमको बहुत सारे चित्त जितने भी दुनिया में हैं उनके बारे में बहुत कुछ पता लग जाता है। तो वो वाला चित्त मेरा, जो इन प्रजाओं के बारे में सब कुछ जान लेता है, मान लेता है, समझ लेता है, ये सब चित्त जो ये आकाश मंडल के अंदर वर्तमान रहते हैं, सर्वव्यापक हैं, और अपने अपने अनुरूप, अपने अपने हिसाब से, मुझको कितना मिलना चाहिए, आपको कितना मिलना चाहिए, और हमारे हिसाब से ही हमको मिलता है। जितना हमको मिलना चाहिए वही हमको मिलेगा। तो ये वाला जो है प्रजानान चित्त मेरा, जो है, जो इस तरह से मुझे सारी प्रजाओं के चित्त को समझने की शक्ति दे देता है, सारी प्रजाओं के चित्त को समझने की शक्ति दे देता है। और वो वाला मेरा मन, जो मन मेरा इस तरह से ज्ञान, कर्म और उपासना से अपने जीवन का यापन कर रहा है। अगर ये चित्त और अगर ये जीवन यापन का ज्ञान और कर्म गलत रास्ते पे लगेगा, तो ये संसार में बुराई करेगा, गलत काम करेगा, गलत तरीके से सब कुछ करेगा। क्योंकि वो भी तो चित्त होता है ना। जो लोग होते हैं बड़े बड़े, जो अलग अलग किस्म के लीडर बन जाते हैं या साधु महात्मा बन जाते हैं, लेकिन वो फिर होते वैसे ही हैं, जो अपना पर्पस सॉल्व करने के लिए लोगों के दिमाग को, इसको भी पढ़ के बता देते हैं, तेरे दिमाग में ये है, तू ये है, तू ये है। वो भी तो करते रहते हैं ना लोग, और फिर वो उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। जब वो एक्सप्लॉइट करते हैं तो अच्छा तो नहीं ना कर रहे होते। तो शक्तियां तो है ना, शक्तियां तो मन में भी हैं, चित्त में भी हैं, जो हम कॉस्मिक से बोरो करते हैं, परमात्मा से बोरो करते हैं। हमारे अंदर अलग अलग शक्तियां आ जाती हैं, क्योंकि मन को परमात्मा ने बहुत शक्तिशाली बनाया हुआ है, बहुत शक्तिशाली बनाया हुआ है। वो इतने ज्यादा ज्ञान को एडॉप्ट कर सकता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। असीम ज्ञान प्राप्त कर सकता है वो, और उसको एनालाइज भी कर सकता है, रख भी सकता है, स्टोरेज भी कर सकता है उसकी। तो ये जो मन है ना, और ये जो ज्ञान प्राप्त करने का सारा है, इसी एक्टिविटी को हम इस मंत्र के द्वारा कह रहे हैं कि परमात्मा इसको शिव संकल्प मस्तु, इसको अच्छे संकल्पों वाला बनाओ। ये संसार का भला करे, लोगों का भला करे, शुभ हो, अच्छा हो, कोई गलत काम ना करे। ये है शिव संकल्प मस्तु। तो ये आज का मंत्र हमारा शिव संकल्प मस्तु का पांचवा मंत्र था ये। अब ये पांचवें मंत्र के हमने आज चित्त वाला मन देखा है। अब इसमें एक बार आपको पढ़ के सुनाऊं कि मैं जो सुबह देख रहा था। पहले मंत्र में हमने दूरगामी, जो दूर तक जा सकता है,
इंद्रियों की शक्ति का प्रकाशक है। इंद्रियों के अंदर जो शक्ति है उसका प्रकाशक है, उस मन की बात की। दूसरे मंत्र में हमको बताया जिसको विशेष ज्ञान, विचार पूर्वक कर्तव्य कर्म करने को मन की सहायता देता है, विशेष ज्ञान प्राप्त करके, विज्ञान प्राप्त करके और विचार प्राप्त करके। तीसरे मंत्र में हमने बताया ज्ञान का उपकरण, चेतना और धृति का साधन, जो चिति धृति का धारण करने का और चेतना का साधन है वो बताया। चौथे मंत्र में कल हमने पढ़ा था कि वो वाला मन, मन जो कि अमृत है, मरने के बाद भी रहता है और साधना संपन्न होने पर तीनों कालों का ज्ञाता, भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञाता होता है। ठीक। अब आज हमने पांचवा जो मन का बताया, वो हमारा मन वो है जो कि इस तरह से ये तीन ज्ञानों को प्राप्त करके ऋचा, ऋग को, यजु को और साम को प्राप्त करके अपने जीवन के कर्मों को करता है और प्रजाओं के चित्त को समझने का सामर्थ्य रखता है। तो इस मन की आज पांचवें मंत्र में बात हुई। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे प्रश्न उपनिषद पर। अब इस, पीयूष जी, हाँ जी, कैन आई इंटरप्ट हियर हाँ प्लीज? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तो जैसे आपने कहा कि मन हम लोग कॉस्मिक मन से लेते हैं, और जैसे मैंने अभी समझा आज कि चित्त भी हम लोग कॉस्मिक मन से, कॉस्मिक चित्त से लेते हैं, तो बुद्धि और अहंकार कहाँ से फिर लेते हैं? वो भी कॉस्मिक। वो भी कॉस्मिक से ही लेते हैं, चारों के हाँ चारों? हाँ, द कॉस्मिक इंटेलेक्ट से हम अपनी इंटेलेक्ट को बोरो करते हैं और कॉस्मिक अहंकार से हम अपने अहंकार को बोरो करते हैं। ठीक है। कॉस्मिक अहंकार क्या है? कॉस्मिक अहंकार है जो कि सर्वाइवल के लिए शक्ति देता है कि तुमको अगर सरवाइव करना है तो क्या करना पड़ेगा। ठीक। कोई किसी भी मतलब, अब आप जानवर का बच्चा ले लीजिए, अगर उसको सरवाइव करना है बच्चे को, तो आप उसको हाथ लगाने लगते हो तो वो आपको या काटता है या झपट्टा मारता है, करता है ना। तो वो इसीलिए करता है क्योंकि उसको सर्वाइवल के अंदर इंस्टिंक्ट उसका होता है कि मुझे अपने आप को बचाना है। आई हैव टू सर्वाइव। तो ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जो होता है ये बेसिक अहंकार का इंस्टिंक्ट है। तो ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट तो क्रिएशन का भी है ना, कि अगर क्रिएशन के अंदर भी तो एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, हर एक प्लैनेट का अपना एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, पूरी क्रिएशन का है। तो वो जो वो वाला पार्ट है अहंकार का, वहीं से हम अहंकार बोरो करते हैं। उसी तरह ये सारी क्रिएशन भी तो एक इंटेलेक्चुअल सिस्टम है ना, पूरा, पूरी की पूरी एक बहुत ही इंटेलिजेंट सिस्टम है ना जो चल रहा है पूरा क्रिएशन। वरना चलेगी कैसे? कैसे चलेगी अगर सूरज और धरती के अंदर का जो गैप है वो उतना ही ना मेंटेन हो, और चांद और धरती का उतना ही ना मेंटेन हो, और उसी रोटेशन में चले और उसी तरह स्पिन करे। तो ये तो चलना, एक इंटेलिजेंट सिस्टम तो बना हुआ है ना, वहीं से हम अपना इंटेलेक्ट फॉलो करते हैं। तो जैसे हम अपने शरीर को पंच महाभूत से बोरो करते हैं ना, हमने पंच महाभूत से अपने शरीर को बोरो किया ना, अग्नि से भी, वायु से भी, आकाश से भी, पृथ्वी से भी, जल से भी, इनसे बोरो करके हम अपना शरीर बनाया। उसी तरह हम सूक्ष्म महाभूत से अपने सूक्ष्म शरीर को बोरो करते हैं। तो सूक्ष्म महाभूत से हम अपने सूक्ष्म शरीर को, यानी कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को बोरो किया। क्योंकि ये सब कुछ कॉस्मिक है जिसमें से हम बोरो करके अपना बनाते हैं और फिर हम उसको अपने अंदर डेवलप करते हैं। अब उसको हम जैसे मर्जी डेवलप करना चाहें वैसे कर सकते हैं। तो वही बात होती है कि या तो हम अपने मन को ऐसे डेवलप करें कि कॉस्मिक मन से जुड़कर हमने अपने मन को एक्सपेंशन इतनी दे दी है कि हम इस सारे क्रिएशन के कॉस्मिक के मन को समझने लग गए हैं। तो या तो हमको ये समझ में आ जाए, और फिर चित्त भी वैसा कि हमने कॉन्शियसनेस को इतना एक्सपैंड कर लिया कि हमने कॉन्श अपने कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के साथ हमने अपने इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड किया, चित्त को एक्सपैंड किया। तो हम सबके चित्त को, सबके मन को समझने लग पड़े। हम ये कर सकते हैं। और इंटेलेक्ट का भी वैसा ही होता है, जितना आप ज्ञान प्राप्त करते जाते हैं उतना आपका इंटेलेक्ट बढ़ता जाता है, उतना आपको नॉलेज समझ में आने लग जाता है। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि जो
जब तक हमको ये समझ में आता है कि सारा ये सिस्टम और सारा यूनिवर्सल फिजियोलॉजी कैसे काम करती है, कैसे प्लानिटरी सिस्टम्स काम करते हैं, हमको नहीं पता होता, तब तक कुछ पता नहीं होता। जब थोड़ा नॉलेज आता है तो समझ आने लग जाती है। जब और समझ आती है तो और भी समझ आने लग जाती है, क्योंकि फिर उसके अंदर स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। फिर हमको लगता है कि हाँ, अब हमको ये पता चल रहा है कि ये क्या है। करेक्ट। क्योंकि हम अपने इंटेलेक्ट को एक्सपैंड कर रहे हैं, हमने वहां से ही बोरो किया हुआ है, एंड वी कैन कीप ऑन एक्सपैंडिंग बिकॉज दैट इज लिमिटलेस। दैट इज लिमिटलेस। हाँ जी। तो इसका एक और साथ में प्रश्न उठता है कि जो कर्म के हिसाब से हमारा सूक्ष्म शरीर बनता है, वो कॉस्मिक एनर्जी में चला जाता है। एम आई राइट? क्योंकि सूक्ष्म शरीर तो कॉस्मिक, ये कर्म से उसका संबंध है, और फिर ये कॉस्मिक में चला जाता है, एंड देन वी गेट इट बैक फ्रॉम द कॉस्मिक। क्या ये ठीक है? अब यहाँ पर हमने इसका दो प्रिंसिपल समझ लिए जो हमने पिछले कुछ दिनों में देखे हैं। वो प्रिंसिपल्स ये हैं कि जो सूक्ष्म शरीर है, यानी कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, राइट। वो सारा का सारा सूक्ष्म शरीर जो है, वो मृत्यु के बाद इसके दो पार्ट हो गए हैं। इट हैज टू डिफरेंट डायमेंशंस। एक डायमेंशन वो है जो कि फिजिकल है, यानी कि जो बिलोंगिंग टू द नेचर है, प्रकृति है। वो तो जब मरता है इंसान तो प्रकृति को वापस हो जाता है, इट गोज बैक टू द कॉस्मिक प्रकृति। और एक वो है जो कि सारा कुछ मन के अंदर समेट कर आत्मा के साथ लगा रहता है, वो आत्मा के साथ ही रहता है हमेशा। ये दो पार्ट हो गए। लेकिन राइट। जब उसको अपने कर्म के हिसाब से दोबारा जन्म मिलता है, और वो हर हर आत्मा जो होती है वो अंतरिक्ष से ट्रैवल कर कर पृथ्वी लोक पर जब आती है, तो रास्ते में पहले सूक्ष्म शरीर को पकड़ लेती है। तो वो अपना जो उसका अपने अंदर का मन और अपने अंदर का सूक्ष्म है, उसके हिसाब से वो अपना सूक्ष्म शरीर जो भी पकड़ लेती है, रॉ मटेरियल, उसको अपने हिसाब से ढाल के बना लेती है, रेडी कर लेती है, the shades as per I want it, and then it gets into a physical body of a whatever living body. फिर उसके पास वो शरीर भी होता है और सूक्ष्म शरीर भी होता है, लेकिन वो बोरो तो कॉस्मिक से ही करता है ना सब कुछ। हम्म, ठीक है। ठीक है ना। इस क्लेरिफाइज नाउ। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। कोई और पूछेंगे कुछ इसके बारे में? एनी अदर क्वेश्चंस अबाउट दिस? आगे बढ़ जाएं प्रश्न उपनिषद पे। हाँ जी। अब हमने करना है आज कौन सा? आज हमने करना है नंबर 6। 6 और 7 दो ही बचे हैं इसके, तो हम इसका 6 पढ़ते हैं। तो अलका जी हमको, अलका जी है ना? अरे अलका जी आउट हो गई। अलका जी तो थी हमारे साथ। ओहो। अच्छा ठीक है, चलिए। हमने नंबर 6 पढ़ना है। अब अलका जी नहीं है तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ इसको। तिस्रो तिस्रो मात्रा मृत्यु मत्य प्रयुक्ता अन्योन्यासक्ता अनविप्रयुक्ता अनविप्रयुक्ता त्रियासु ब्रह्म बाह्या बाह्या अभ्यंतर मध्यमासु सम्य सम्यक प्रयुक्तासु न कंपते ज्ञः। इसको समझते हैं कि क्या बोल रहा है नंबर 6। पहले इसकी, अरे आ गई अलका जी। मिस्ड यू अलका जी। वो लाइट चली गई थी तो ठीक है। हम वेट कर रहे थे कि आप मंत्र पढ़ेंगी। पढ़ दूं एनीवे, अभी? एनीवे नहीं, हमने पढ़ लिया अभी। ठीक। आप पढ़ दीजिए फिर से, चलिए नंबर 6 पढ़ दीजिए। ठीक है। तीसरो मात्रा मृत्यु मध्य प्रयुक्ता अन्यो अन्य सक्ता अनविप्रयुक्ता क्रियासु बाह्य भयांतर मध्यमासु सम्यक प्रयुक्तासु न कंपते ज। थैंक यू अलका जी, थैंक यू सो मच। साउंड्स बेटर इन योर वॉइस देन माइन। आइए
समझते हैं इसको कि क्या बोल रहे हैं। पहले इसका मतलब समझ लेते हैं कि क्या लिखा है, उसके बाद हम इसके वर्बेटिम एक एक शब्द को समझेंगे। ओंकार की तीन मात्राएं हैं, तीन हिस्से हैं। तुम उसका कितना ध्यान करते हो? थोड़ा बहुत करते हो तब तो वो एक मात्रा का ध्यान है, बहुत कुछ करते हो तो दो मात्रा का ध्यान है, और उसका पूरा ध्यान करते हो तो त्रिमात्रा का ध्यान है। इन मात्राओं का ध्यान मृत्युमान है। जिस मात्रा में अर्थात जिस अंश तक उसका ध्यान होता है, उसी मात्रा में उसी अंश तक संसार ध्यानी के लिए मर जाता है। इन मात्राओं का प्रयोग ही ऐसा करना चाहिए जिससे संसार का जो रूप हमारे लिए मर जाना चाहिए वो वास्तव में मर जाए। आत्मा के एक तरफ संसार के विषय हैं, दूसरी तरफ ब्रह्म है। अभी तक हमारे लिए संसार जीवित है, ब्रह्म मृत है। ओंकार की मात्रा का ध्यान संसार को हमारे लिए मृत बना देता है, ब्रह्म को जीवित बना देता है। ये मात्राएं एक दूसरे से सटी चिपकी हुई हैं। एक मात्रा के ध्यान से अगली मात्रा के ध्यान पर भक्त स्वयं पहुंच जाता है। ये एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकती। जो ज्ञानी अपनी बाह्य एक्सटर्नल, अभ्यंतर इंटरनल और मध्यम इन बिटवीन क्रियाओं में त्रिमात्र ओंकार का सम्यक प्रयोग करता है, वो कंपमान नहीं होता, अपने मार्ग से विचलित नहीं होता, वो गिरता नहीं है, शेक नहीं होता। बाह्य क्रियाएं शरीर की क्रियाएं हैं, अभ्यंतर क्रियाएं मन की क्रियाएं हैं। मध्यम क्रियाएं वो हैं जो मन और शरीर दोनों के बीच की हैं, कुछ मानसिक कुछ शारीरिक। क्रिया की इन तीनों अवस्थाओं में ज्ञानी तथा ध्यानी को त्रिमात्रा की ही उपासना के रहना चाहिए। अब इसके वर्ड्स को समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तिस्र मतलब तीनों मात्रा, अ उ म ओम, ये रूप में ओम की तीनों मात्राएं। मृत्युमय, मरण धर्मा विनाशी, प्रयुक्ता उपयोग में लाई हुई। अन्योन्य सकता, एक दूसरे में गुथी हुई, परस्पर संबद्ध, बंधी हुई। अनविप्रयुक्ता, विशेषकर एक ही विषय पर प्रयुक्त होने वाली, स्पेशल होके स्पेशलाइज्ड होके एक ही सब्जेक्ट में एप्लीकेबल होने वाली। क्रियासु, ध्यान कर्मों के बाह्य अभ्यंतर मध्यम मतलब बाहर अंतर इंटरनल और दोनों को मिला के मध्य की, सम्यक भली प्रकार विधि पूर्वक प्रयोग में लाने पर न नहीं कंपते कांपता, लक्ष्य विचलित नहीं होता, ज्ञाता। ये हो गया मंत्र का अर्थ। अब इसकी दूसरी ट्रांसलेशंस देख के इस मंत्र को समझते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। चलिए, एक, दो, तीन। ये कह रहे हैं जब तक उपासक इन तीनों मात्राओं को केवल शब्दवाचक में प्रयोग करता है तब तक वो आवागमन में नहीं छूटा करता, परंतु जब जागृत और स्वप्न से के सदृश मनुष्य और अंतर्मुखी वृत्ति लोगों को छोड़कर सुषुप्ति के सदृश अंतर्मुखी वृत्ति के द्वारा आत्मरत होता है, तब उपासक समस्त दुखों से छूट जाता है। बड़ा सिंपल, बड़ा ही सिंपल इसका मतलब बैठता है। सिंपल मतलब ये बैठता है कि जब तक वो तीनों मात्राओं का ध्यान नहीं करता तब तक वो इन झमेलों से, झगड़ों से, या यह कहा जाए संसार के बंधनों से छूट नहीं सकता। ठीक। और दो ट्रांसलेशंस देखता हूँ, फिर इसके बारे में और डिटेल करते हैं बात। Number 6. The three matras a, u, ma are employed separately and only joined one to another are mortal. But in acts external, internal, and intermediate, if well performed, the sage or the seer wavers not. A is awakening, external. U is mandr or dream or intermediate. Ma is madhyama, sound sleep or internal. और एक तीनों मात्रा अलग अलग रहने पर मृत्यु की सूचक हैं। तीनों परस्पर मिली हुई हैं, वे एक दूसरे से पृथक नहीं हो सकती, बाहर भीतर और मध्य में रहती हैं। क्रियाओं में तीनों मिलकर ही कार्य करती हैं। तीनों मात्राओं का अभिप्राय है मात्राओं वाले,
मात्रा, एक मात्रा वाला, दो मात्रा वाला, तीन मात्रा वाला। हमने पिछले मंत्र में ये विवेचन किया था कि एक मात्रा वाली प्रकृति है, दो मात्रा वाला जीवात्मा और तीनों मात्रा वाला परमात्मा। तीनों के संयुक्त रहने पर ही इस रचित जगत का कार्य होता है। इनका पृथक होना प्रलय का सूचक है। इसी को उपनिषदकार ने मृत्यु कहा है। इन तीनों के एक स्थान पर रहने का उदाहरण एक प्राणी के शरीर में है। पूर्व मंत्र में कहा कि तीनों मात्रा वाले अर्थात परमात्मा में लीन होने वाले द्युलोक में वास करते हैं। इसको समझते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जब तक ये तीनों मात्राएं, पहली बात तो ये कि जब तक ये तीनों मात्राएं एक साथ नहीं मिलती, अ, उ और म, क्योंकि ये अलग अलग तो हो ही नहीं सकती, टुकड़ा इसका किया ही नहीं जा सकता। तो ये जब तक तीनों मात्राएं एक साथ नहीं मिलती, ये ओम पूरा नहीं बनता, तब तक जीवन प्रकृति के कार्य नहीं होते। अगर ये एक साथ नहीं होती तो मृत्यु होती है। ठीक। अब प्रकृति, जीवात्मा, परमात्मा अगर नहीं होगा तो हमारा शरीर नहीं होगा। अगर हमारे शरीर से प्रकृति को निकाल लिया जाए तो हमको बॉडी नहीं मिलेगी, तो हमको मृत्यु मिल जाएगी, हम डेड हो जाएंगे। अगर हमारे शरीर से जीवात्मा को निकाल लें तो भी हम डेड हो जाएंगे। और हमारे शरीर में परमात्मा का अंश तो प्राणों से होता है, जो हमारी सांस चल रही है। तो अगर प्राण भी निकाल लेंगे तो हमारा शरीर फिर डेड हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि इन तीनों के बिना लाइफ किसी भी शरीर में नहीं हो सकती। उसी तरह से इन तीनों के बिना क्रिएशन, सृष्टि में, धरती के ऊपर भी लाइफ नहीं हो सकती। जब ये तीनों नहीं होंगे, अलग हो जाएंगे, तो प्रलय हो जाएगा, यानी ये सृष्टि खत्म हो जाएगी, क्रिएशन समाप्त हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। ठीक। इन तीनों का ही ध्यान करना पड़ता है, तभी लाइफ चलती है, या जिंदगी और जीवन चलता है, तभी उसमें लाइफ होती है। लेकिन इसमें एक बात और कही गई है कि ये तीनों का ध्यान करने से जो जो चीजें होती हैं, जो प्रकृति से जुड़ी चीजें होती हैं, उनकी तरफ, उनकी, उन चीजों की मृत्यु होने लगती है। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया कि अब जब हम इस स्टेज पर पहुंच गए हैं कि हमने ज्ञान भी पा लिया, हमने कर्म भी किए, हमने उपासना भी की, तीनों को मिलाकर हमने अपने आप को ढांच लिया और हम पूरी तरह से ओम में लीन हो गए, यानी कि हमने तीनों मात्राओं को पूरा पा लिया। तो जब तीनों मात्राओं को पूरा पा लेते हैं तो हमसे ये जगत, क्रिएशन, पृथ्वी, मैटर, नेचर की चीजें चिपकने वाली छूटती जाती हैं और हम ब्रह्म के पास होते जाते हैं। क्योंकि जब तक हमको तीनों मात्राएं हमारे साथ नहीं होती, तब तक हम प्रकृति के साथ जुड़े रहते हैं और हमसे ब्रह्म बहुत दूर होता है, या परमात्मा हमसे बहुत दूर होता है, ईश्वर हमसे बहुत दूर होता है, और हम प्रकृति से जुड़े रहते हैं। और जैसे जैसे हम प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ते हैं, यानी कि हमारी जो जर्नी है, हमारा जो ट्रैवल है, वो अ से लेके म तक पहुंचता है, पूरा का पूरा ओम हमारे अंदर समा जाता है, तब हम प्रकृति और प्राकृतिक चीजों से छूट जाते हैं। हमारे लिए वो सब कुछ मर जाता है। ठीक। हमारे लिए वो बंधन मर गए। आज इंदिरा बहन बात कर रही थी कोई 92 ईयर्स ओल्ड वाले आदमी के बारे में, जिसके बच्चों को उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज वगैरह सब कुछ दी हुई थी, मगर वो उनका ख्याल भी नहीं रखते, ध्यान भी नहीं रखते, बातें भी नहीं करते, फोन भी नहीं करते। तो हुआ क्या? उन्होंने अपनी विल को बदल दिया और किसी और के नाम पे कर दिया, बच्चों के नाम से सब कुछ हटा दिया। तो बच्चे जो थे वो उनके लिए मर गए, या वो रिलेशनशिप उनके लिए मर गई, और वो बच्चों ने तो पहले ही मार दिया था। तो ये जो एक मर जाने की बात होती है ना, वो यही होती है जब हमारे को ज्ञान प्राप्त, ये उनको ज्ञान प्राप्त हो गया कि इन्होंने मेरा ध्यान नहीं रखना, ये मेरा कुछ भला नहीं कर रहे। तो उस ज्ञान से क्या होता है कि जो होने वाली रियलिटी है वो सामने आती है। तो रियलिटी सामने आने से वो वाली चीजें, जो अटैचमेंट्स होती हैं, मोह होती है ना, वही तो बंधन है सारे, वो बंधन मरने लग जाते हैं। ये प्रकृति भी तो एक बंधन है ना, है ना।
मेरी माँ कहा करती थी कि बीमार से बीमार आदमी को पूछ लीजिए, जो एकदम बुरी अवस्था में पड़ा है, वो भी छोड़ के नहीं जाना चाहता, क्योंकि इतनी अट्रैक्टिव लगती है ये दुनिया। ये सारा कुछ इतना अट्रैक्टिव है कि मैं कुछ छोड़ना ही जाना ही नहीं चाहता छोड़ के। क्यों? क्योंकि ये बंधन है, ये मोह है। ये मोह है, मोह का ही तो बंधन है ना। तो यही तो सारा कुछ कल बताया ना हम लोगों ने। तो यही बोल रहे हैं यहाँ पर कि जब ये ओम पूरी तरह अपने अंदर बैठ जाता है, परमात्मा का रियल सेंस में ज्ञान मनुष्य के अंदर समाता है, तो प्रकृति और प्रकृति के मोह का बंधन मर जाता है, छूट जाता है। ठीक। बड़ी सिंपल तरीका है ना बताने का। क्योंकि जब तक ये, कल भी हमने ये बात की थी, जब तक ये मोह नहीं मिटेगा, जब तक ये बंधन नहीं छूटेगा, तब तक तो मोक्ष मिल ही नहीं सकता। तब तक तो फिर वही होगा कि जो अ का ध्यान करते हैं वो पृथ्वी लोक में बार बार आते रहते हैं, जो ऊ का ध्यान करते हैं वो कुछ समय चंद्रलोक में बिताकर फिर पृथ्वी लोक में आ जाते हैं। यही हुआ ना, यही बात हुई ना फिर, कि जब तक आपने पूरी तरह से परमात्मा का ज्ञान नहीं प्राप्त किया, पूरे ओम का मतलब पूरे परमात्मा का ज्ञान, जब तक ईश्वर का पूरा ज्ञान, परमात्मा का पूरा ज्ञान नहीं प्राप्त किया आपने, तब तक आप इस धरती, इस पृथ्वी के माया मोह में फंसे रहोगे, बंधे रहोगे, जकड़े रहोगे। कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई कारण आपको जकड़ के रखेगा। तो जब वो जकड़ के रखेगा तो आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष के लिए तो जरूरी है कि कोई बंधन ही ना हो, कि पूरी तरह से छूट जाए। तो वही, जब ये पूरी तरह से बंधन छूटेगा तो हमारे लिए ये बंधन, ये मोह, ये सब कुछ मर गया। जब ये हमारे लिए मर गया तभी हमको मुक्ति मिलेगी, हमको मोक्ष मिलेगा। तो जो पूरी तरह से ओम का ध्यान करेगा वो मुक्ति को प्राप्त करेगा, क्योंकि उसके लिए ये सांसारिक चीजें, सांसारिक बंधन, ये सारे मोह मर चुके होंगे। तभी वो अगली दुनिया तक, यानी कि उस मोक्ष की दुनिया तक जा पाएगा। अब उसमें ये भी बहुत जरूरी है कि परमात्मा को पाने के लिए तो फिर ये तीनों मात्राओं को जानना बहुत जरूरी है। आप स्ट्रेट अवे तो किसी थर्ड मात्रा पे जंप करके मेडिटेट नहीं कर सकते, ये तो हो नहीं सकता। तो तीनों मात्राओं का जानने का मतलब तो वही हो जाता है कि हमने पहले तो इस संसार को, इस पृथ्वी को, क्रिएशन को, इसको भी जान लिया। फिर इसके और उसके मध्य में जो कुछ है बीच का, हमने वो भी सब कुछ जान लिया। और उसके बाद हमने परमात्मा को जाना तो हमको पूरा ज्ञान मिल गया। जब पूरा ज्ञान मिलेगा तभी तो पता चलेगा कि छोड़ना किसको है, छूटना क्या है, मोह किससे हटाना है। मैं उस अज्ञान, अज्ञान क्या है, वो अज्ञान क्या है, जब अज्ञान का पता ही नहीं है तो अज्ञान छूटेगा कैसे। तो जब वो अज्ञान पता चलेगा, ये पता चलेगा कि क्रिएशन, सृष्टि क्या है जिसको मुझे छोड़ना है, तभी तो ये छूटेगी ना। नोइंगली ही तो छोड़ना है ना। नोइंगली अननोइंगली छोड़ेंगे तो एक लालसा रहेगी मन के अंदर कि पता नहीं क्या था, हो सकता है बहुत अच्छा था। ये नोइंगली ही छोड़ना पड़ेगा। तो पूरा का पूरा ज्ञान, तीनों मात्राओं का ज्ञान, यानी सत, चित और आनंद, जैसे कल उन्होंने बताया, क्योंकि हम सच्चिद अनंत तो परमेश्वर को कहते हैं। सत यानी रियलिटी, यानी कि एग्जिस्टेंस, तो एग्जिस्टेंस प्रकृति की होती है, हमारी भी होती है। चित्त हमारे अंदर कॉन्शियस है, आज जीवात्मा के अंदर है। तो हम सत और चित दोनों हैं। लेकिन सत, चित और आनंद केवल परमात्मा है। आनंद केवल परमात्मा के अंदर ही है। तो वो वाली फैक्टर की हमने समझ लेना है कि हमको जब तीनों का ज्ञान, सच्चिदानंद परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होगा तो हमारा मोह, हमारी अटैचमेंट प्रकृति से छूटेगी, और पूरा का पूरा ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमको तीनों का ज्ञान होना आवश्यक है। तभी हम इस बंधन से छूट पाएंगे, और तभी हम कह पाएंगे कि हमको अब ईश्वर का, परमेश्वर का ज्ञान
तभी हमको मोक्ष मिल सकता है, वरना हम नहीं छूट सकते, वरना हम इस पृथ्वी पे घूमते रहेंगे, आते जाते रहेंगे। ठीक। ये दूसरी बात है कि आने जाने में हमको कष्ट नहीं होगा, क्योंकि हम भले कर्म कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, कर्म भी हमारे बहुत सुंदर हैं, तो हमको बुरा जीवन नहीं मिलेगा, अच्छा जीवन मिलेगा, मगर हमको मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष प्राप्त करने के लिए तीनों का ज्ञान आवश्यक है, और तीनों का ज्ञान जब संपूर्ण होगा तभी हम इससे छूटेंगे जो हमको छोड़ना है। तब हमारे लिए ये जन्म मरण, जीना मरना, बार बार आना जाना, हमारे लिए ये मर चुका होगा, ये हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो जब ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा हमारे लिए, तभी हमको मोक्ष मिलेगा। ठीक, मंत्र क्लियर हो रहा है? ठीक। कुछ पूछना है इस मंत्र के बारे में, पूछ लीजिए। कोई बात करनी है तो बात कर लीजिए। हाँ जी केतु जी। अ, बहुत सुंदर बताया पीयूष जी। इसमें एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं कि हमने कहीं पढ़ा था कि एक साधु, कोई संत जंगल में तपस्या कर रहा था, फिर वहाँ उसको हिरन का बच्चा मिल गया, या तो घायल था जो भी था, और उसको वो उसको पालने में उसने अपना शेष जीवन बिता दिया। और उसको इतना मोह लग गया कि अंत में वो हिरन के बच्चे, जब तक हिरन भी बड़ा हो गया था तो हिरन का ही उसका उसका मोह हिरन के पीछे था। और फिर ये भी कहा कहा जाता है, इसका तो कोई सबूत नहीं है, कि उसका जन्म, साधु का जन्म फिर हिरन में हुआ, क्योंकि वो इतना मोहित हो गया था कि वो उससे छुटकारा नहीं पा सकता था। अब केतु जी, अच्छा याद दिलाया आपने। एक आनंद स्वामी जो थे ना, वो कहानी सुनाया करते थे एक। हाँ जी, आनंद ठीक स्वामी, है। हाँ। हाँ, तो उनके लेक्चर्स हम अटेंड किया करते थे, बड़े मजे मजे से वो अपने लेक्चर दिया करते थे। और उनके लेक्चर में बहुत कहानियां हुआ करती, बड़ा हंसाया करते थे बीच बीच में। तो वो बड़े मजे से अपनी बातें रखा करते थे। तो वो एक कहानी सुनाया करते थे कि एक अच्छा परिवार का आदमी था, तो उसकी मृत्यु आ गई, तो उसको यमराज लेने आ गया कि चलो भाई तुम्हारा टाइम हो गया, तो तुमने अब चलना है मेरे साथ, तुम्हारी मौत हो गई, होने वाली है। तो हाथ पांव जोड़ता है वो यमराज के, कहता है मुझे मत लेके जाओ अभी, मेरा तो बेटा अभी यंग है, जवान भी नहीं हुआ, मेरे बेटे को थोड़ा बड़ा होने दो, मुझे देखने दो क्या करेगा जिंदगी में आगे बढ़ के, कुछ बन जाए तब ले जाना मेरे को, मैं फ्री फील करूंगा। तो यमराज कहता है कोई बात नहीं, चलो तुम दान पुण्य करो तब तक, मैं तुमको थोड़े दिन बाद आता हूँ। तो थोड़े साल बाद आया तो बोलता है अभी तो बेटे की शादी की है हमने, अभी उसका पोता होने वाला है, अभी आप कैसे ले जा सकते हो, मैं पोते का मुंह देख लूं फिर चलूंगा आपके साथ। तो फिर यमराज कहता है कोई बात नहीं, थोड़े दिन बाद आता हूँ मैं, फिर तुम जब जुड़े हो। फिर पोता हो जाता है, पोता भी 2 साल 4 साल का हो जाता है, तो यमराज फिर आता है, तो फिर वो कहता है अरे अभी तो इतना सुंदर पोता है, उसके साथ खेलने की उम्र है मेरी, मैं तो रोज पेते पोते के साथ खेलता हूँ, इतना प्यारा है, इतना मोह है मुझे उस पर, मैं तो उसका ध्यान रखता हूँ, मैं चला जाऊंगा तो ये भार पड़ जाएगा मेरे बहू और बेटे के ऊपर, मैं अभी कैसे जा सकता हूँ। फिर वो कहता है ठीक है चलो और थोड़े दिन रुक जाओ। फिर वो कहता है अभी क्या करना है, अभी थोड़े दिन रुक जाओ, तो ठीक है। अब पोता बड़ा हो गया, कॉलेज वॉलेज जाने लग पड़ा, तो वो आया फिर से यमराज, तो कहता है अभी तो पोते की शादी होनी है। हाँ जी। तो जो मोह है ना, वो बस। छोड़ता नहीं है। अब वो क्या होता है, आनंद स्वामी कहानी जो सुनाते हैं, वो कहते हैं यमराज कहता है अब तुम वेट नहीं कर सकते, तुम्हारा टाइम ओवर हो गया, चलो। बोलता लेकिन मुझे तो यही आना है, मुझे इसके साथ इतना प्यार है। बोलता वो मैं तुम्हारा इंतजाम कर दूंगा, चलो। तो वो चला तो जाता है, मगर वो कुत्ता बन के उनके घर के बाहर फिर पैदा हो जाता है, वहीं बैठा रहता है कुत्ता बन के। कुत्ता बन के वो उस घर को देखता रहता है, हमेशा वहीं बैठा रहता है। हालांकि घर वाले उसको कभी पत्थर भी मारते हैं, कभी दुत्कारते भी हैं, मगर वो बैठा वहीं रहता है, क्योंकि उसको देखना है कि मेरे पोते की शादी हुई कि नहीं हुई। तो ये जो ये आनंद स्वामी कहानी सुनाया करते थे, मगर ये मोह जो है ना, वो छोड़ता नहीं है। बस वही। वो इतना जकड़ के पकड़ के रखता है कि वो छोड़ता ही नहीं है। मेरी माँ भी एक कहानी इसी तरह सुनाया करती थी, मेरी माँ बताती थी, और ये रियल ट्रुथ है, ये सच बात है ये। वो बताती हैं कि कौन से एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, जिनकी कुछ फैक्ट्रीज भी थी, दुकानें भी थी।
तो वो कलकत्ता की ही बात बताते हैं, और वो डेथ बेड पर थे और उनका बहुत बुरा हाल था, और सब डॉक्टरों ने वगैरह ने सबने जवाब दे दिया था। तो बिस्तरे पर लेटे रहते थे, तो सबको बता दिया गया भाई आप, उनके तीन बेटे थे, तो बेटों को बुला लेते थे कि आ जाओ भाई, इनके जरा मुंह में गंगा जल वगैरह डालो और देखो क्या है। तो लास्ट में जब वो बैठे थे, तो किसी बेटे ने ही ये बात बताई थी बाद में। तो लास्ट के टाइम जब वो पंडित ने उनके मुंह में गंगा जल डाला कि हाँ भाई अब इनका टाइम आ गया, पूरा हो गया, आपके बेटे आए हैं, एक बार देख लीजिए सबको, आप सबसे थोड़ी बात कर लीजिए, बेटों को बुलाया। हाँ भाई तू कौन, अजय तू यहाँ खड़ा है, अच्छा अच्छा अच्छा, तू अमर भी यहीं खड़ा है, अरे और तू भी विजय, तू भी यहीं खड़ा है, तू फैक्ट्री कौन देख रहा है, राइट। दुकान भी तूने छोड़ दी। उनको यही चिंता लगी हुई थी मरने समय भी। तो ये तो बस रियलिटी वही। है ना मोह की। तो जब ये हाल है तो कहाँ से संसार छूटेगा सर। जब मोह ऐसा रहेगा तो फिर तो पृथ्वी लोक में आना ही पड़ेगा ना। यही तो बंधन है ना जो हमको परमात्मा का ज्ञान नहीं कराते, ये प्रकृति के साथ हमको चिपका के जोड़ के रखते हैं। ये कहानियां हैं, कहानियां ही तो हमको बताती है ना कि होता क्या है एक्चुअली। फैक्ट्री का मोह था उसको तो। यही तो मोह है सारे। बच्चों का मोह नहीं था उसको। फैक्ट्री का मोह था। हाँ यही तो मोह है सारे। अरे बच्चा तो फैक्ट्री देखेगा ना, मेरे पास खड़ा होके क्या करेगा। तो ये लेकिन उनके दिमाग में लेकिन तो मोह जो है ना वो इसी तरह चलते हैं अपने जीवन में। अब ये तो हम एग्जाम्पल्स दे के लोगों की बातों पे हंस लेते हैं, लेकिन कभी कभी अपने अंदर झांक के देखिए, फिर पता चलता है कि मैं क्या छोड़ सकता हूँ और क्या नहीं छोड़ सकता, कि मुझसे जो छूटता है उसके लिए मुझे कितना कष्ट होता है, और जब मुझसे छूटने हुए चीज का कष्ट नहीं होता, तभी पता चलता है कि ये मोह नहीं है, तो यह मोह है। वहीं पर पता चलता है ना, छूटने का कष्ट जो होता है वही तो मोह है ना। चाहे मटेरियल बिलोंगिंग्स हो, चाहे लोग हो, चाहे कोई भी हो, ये तो सच है कि वी आर ह्यूमन बींग्स, तो छूटने का कष्ट तो होता ही है, मिस तो करते ही हैं। लेकिन वो मोह में करते हैं या एक प्यार अलग होता है और मोह अलग होता है, चिपकना अलग होता है। करेक्ट। किसी के साथ किसी किसी की भावना के साथ चिपकना अलग होता है, और उसके साथ प्रेम या प्यार अलग चीज होती है, या रिस्पेक्ट अलग चीज होती है। हाँ जी, कहिए, कोई क्या कहेंगे। थोड़ी कहानी हो गई, आप बताइए। कोई और कुछ पूछेंगे आज के बारे में, कोई बोलना है। सर आज तो आपने जो बहुत अच्छा था। लेकिन याद तो सब तभी करते हैं, तभी सब यही बात को याद करते हैं कि वो कितना प्रेम करते थे हम लोगों को और हमारे साथ ही रहते थे। हमें मतलब आज तक हम उनकी हर बात याद करते हैं। ऐसा ही होता है। होता है। ठीक है। ठीक है, हाँ महेश जी क्या कहेंगे। नमस्ते पीयूष जी। हाँ जी महेश जी। तो यीशु जी ने जो बताया था उसके बारे में थोड़ा और ऐड कर सकूँ जी। तो ये जो केतु जी आपने जो बताया था वो एक राजा भरत की रियल स्टोरी थी, राइट जिनका राइट। जिन्होंने अपना राज्य छोड़ के ही वेंट टू द फॉरेस्ट एंड वो साधना करने लगे थे, लेकिन कुछ कच्चा रह गया होगा तो उन्होंने रिवर में एक हिरनी को, अपने बेबी हिरनी को बर्थ देते हुए देखा, और फिर हिरनी गॉट पुल्ड अवे इन द वाटर। तो उनको लगा कि ये बच्चा बेचारा मर जाएगा, कोई है नहीं, तो उन्होंने अपने बच्चे की तरह पालना शुरू कर दिया। तो उतना मोह लग गया लेटर स्टेजेस ऑफ हिज लाइफ के उनका अगला जन्म फिर हिरण का हुआ। लेकिन उनको स्मृति थी कि जो पीयूष जी काफी बार बताते हैं कि वो कुछ स्मृति रह जाती है, तो उनमें वो याद थी कि भाई मैं क्या करने जा रहा था और क्या हो गया। तो फिर उसके बाद का जो जन्म हुआ उनका, उसमें वो जड़ भरत के नाम से पैदा हुए थे, एंड ही रियली वॉज वेरी लर्नेड और काफी ज्ञानी थे। लेकिन वो लाइफ में जड़ की तरफ घूमते रहते थे कि लोग उनको देख के ऐसा लगे कि ये पागल आदमी है, उसके पत्थर मारते वैसा, क्योंकि ही प्रिटेंडेड टू बी बट ही वॉज वेरी नॉलेजेबल। तो दैट वाज काइंड ऑफ द स्टोरी फॉर दैट कि क्या होता है अगर पतन हो जाता है तो, एंड देन ही केम बैक टू, ही वाज रियलाइज्ड सोल आफ्टर दैट।
हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद महेश, थैंक दैट यू। वाज वंडरफुल कि आपने जो बीच में जो गैप्स थे उसको भर के यू मेड ए कंप्लीट नैरेटिव। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू महेश जी, लेकिन आपने एक बहुत अच्छा वर्ड यूज किया महेश जी, पतन। क्योंकि होता ये है कि ये पतन की ही तो अवस्था है ना। देखिए, जब हमारा मोह हमको खींच रहा है और वो लेकर आ रहा है वापस, तो कल हमने यही बात की थी ना, ग्रेविटी वाली, कि वो हमको नीचे ही हम्म तो खींचता है ना। तो नीचे खींचना ही तो हमारा पतन है ना, फॉल, डाउनफॉल। करेक्ट। हम तो कोई मॉरली, हम स्पिरिचुअली मॉरली ऊपर नहीं उठ रहे, हम नीचे गिर रहे हैं। वो नीचे का गिरना ही तो हमारा पतन है। ये पतन ही तो वर्ड है ना, जो रियलिटी है उस वक्त की, जो ये पूरा का पूरा है कि मैं जन्म तो मोक्ष लेना चाहता था या मोक्ष के मार्ग पे चल रहा था, मगर मोह ने मेरा पतन कर दिया। राइट। वो मतलब मोह ने मुझे ऐसा खींचा कि मुझे दोबारा शरीर में आना पड़ा, तो ये शरीर में दोबारा आना ही तो मेरा पतन है ना। ठीक है ना। पर ये तो इसी जीव पीयूष, ये तो इसी जीवन में भी होता है ना, होता ही है, बिल्कुल। सब कुछ इसी कि जीवन इसी में होता है। जीवन में पतन हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। किसी के मुंह में पड़ जाओ तो फिर पतन होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल हो जाता है, होता ही है, कितने वो लोगों का अपना देखते हैं। रास्ता ही भूल जाते हैं जीवन का। हाँ बिल्कुल। और किस चीज का, देखिए ना, कोई भी, कोई जरूरी नहीं है। अब ये इसको आप एग्जाम्पल लेके समझ लीजिए। ठीक है। कोई पैसे वाला आदमी है, वो किसी और दूसरी औरत के मुंह में पड़ गया, तो उसके फैमिली का, उसके लाइफ का, उसकी मैरिड लाइफ का, सब चीजों का पतन शुरू हो जाएगा। अब आप हम्म दूसरी तरह देख लीजिए इसको, कि कोई आदमी है, वो अपने ईगो की मोह में पड़ गया। अब उसका ईगो ही इतना बड़ा है कि उसको दुनिया में कुछ दिखता नहीं है। या कोई हम्म लीडर है, वो अपने लीडर के अपने ईगो में पड़ा हुआ है, उसको अपने पूरी दुनिया की भलाई, संसार को, दुनिया कुछ दिखता ही नहीं। सही बात है। हाँ? या कोई पैसों के मोह में इतना पड़ गया कि वो बाय हुक और क्रुक उसको पैसा ही चाहिए, तो वो भी तो हम्म मोह में पड़ के पतन में जा रहा है। जो भी होगा मोह, वो पतन की तरफ लेके जाएगा। यही तो हमको भगवान कृष्ण ने बताया था गीता में। करेक्ट, यही बताया था उन्होंने। और उन्होंने तो मोह को अलग अलग डिविजन्स करके बता दिया था कि स्पृहा क्या होती है, मोह क्या होता है, माया, सब कुछ उन्होंने अलग अलग बता दिया था। तो यही तो है ना जो हमको नीचे खींचता है हमारे हम्म जीवन में, लिविंग लाइफ में। इंद्र बहन, आपने जैसे बताया अभी, लिविंग लाइफ में, करंट लाइफ में भी ये हमको नीचे खींचता है। हाँ। ठीक। लिविंग लाइफ में भी हमको नीचे खींचता है। अब वो मैं आपको और बताता हूँ कि हमारे यहाँ पर एक वो स्वामी थे, हमारे यहाँ आया करते थे वो। स्वामी रामा ऑफ हिमालयाज उनके चेले थे। तो वो यहाँ आया करते थे, कभी कभी लेक्चर वेक्चर भी दिया करते थे, बोलते भी थे। उनका सब्जेक्ट भी मेडिटेशन और योगा ही हुआ करता था, तो उस पे ऊपर वो काफी बातें करते भी थे। तो फिर उनको ये हुआ कि अब मेरी उम्र हो रही है, तो आई नीड अ लिटिल बिट ऑफ कंफर्टेबल लाइफ। तो उन्होंने एक हरिद्वार जाके किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ बांध लिया अपने आप को, कि चलो मेरे नाम पर तुम अपनी ऑर्गेनाइजेशन का बोल दो, मैं तुम्हारा मठ का टॉप हूँ, तो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में और लोग आएंगे, मेरी भी ऑर्गेनाइजेशन जुड़ जाएगी, पैसे भी इकट्ठे हो जाएंगे, और मेरी तो अमेरिका वगैरह में बहुत फॉलोइंग है, तो वो फॉलोअर्स भी तुम्हारे पास आ जाएंगे। तो यू विल गेट मोर मनी, यू विल गेट डॉलर्स, यू विल गेट दिस, फॉरेन विजिटर्स, सब कुछ आने शुरू हो जाएंगे। तो 2 साल 4 साल उस मोह में बैठे रहे। उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई तो उनका वो मोह था कि हमारे मठ के जो स्वामी होते हैं, उनको तो क्रीमेशन होती नहीं है, उनको चेयर में बिठा के नदी में डुबा देते हैं, बहला देते हैं। अच्छा अच्छा। तो अब ये स्वामी जो कि इतने लर्नेड थे, जो वैदिक ज्ञान था जिनके अंदर, जो कि योगा और मेडिटेशन की बात किया करते थे, वो चेयर में बांध कर उनको गंगा में डाल दिया गया। ये दूसरी बात है कि जो गंगा का ध्यान रखते हैं, वो थोड़ी दूर जाके उन्होंने खींच के उसको बाहर निकाल दिया और बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर दिया। लेकिन ये देखिए, इंसान का जो मोह होता है ना, कि पदवी का मोह मुझे मिल जाए, वो लर्नेड इंसान को पदवी का मोह पतन पे लेके कैसे जाता है, किस तरफ पतन की तरफ लेके जाता है। ये इसी जीवन का पतन, अगले जीवन का पतन, सब कुछ मोह से है, सब कुछ। हर चीज आपको खींच के नीचे ही लेकर आती है, पतन की तरफ ही लेके आती है। इसी जीवन में दिखता है लोगों का। दिखता है ना, बिल्कुल।
हाँ बिल्कुल दिखता एकदम। है, बिल्कुल दिखता है, बिल्कुल दिखता है, इसी जीवन में दिखता है। हाँ जी, और कोई कोई बात करेंगे, कुछ और कहना है? आज का बहुत अच्छा रहा पीयूष जी। थैंक यू इंदिरा बहन, थैंक यू, बहुत ही अच्छा रहा। थैंक यू। नहीं, पिछले ये उ म का जो आपने 3-4 सेशन में किया है, बहुत ही अच्छा रहा। हाँ, बहुत ओम की मजा बात, आता है सुनने में। हाँ, ओम की बात बहुत बढ़िया, मजा तो आता ही है बहुत सुनने बढ़िया में, थी। परमात्मा का ध्यान है, उसकी भक्ति है, उसका भजन है, मजा मजा तो आता ही है सुनने में। सुजीत हम्म। जी क्या कह रहे हैं, बोलिए। तो इसीलिए आप देखेंगे गीता स्टार्ट विद द धृतराष्ट्र हु इज अंधा और विच एंड विच रिप्रेजेंट मोह। करेक्ट, वो करेक्ट, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप, वो अंधा और अंधे का मोह वहीं अंधे से का मोह। शुरू होती है। ठीक बोल रहे हैं आप। हाँ जी, और बात बोलेंगे, कोई कुछ कोई बात? हाँ जी, आज आप अभी बात कर रहे थे ना चिपकने की, कि हमें चिपकना नहीं है मोह के साथ, संसार के साथ। तो आज गीता की क्लास थी, तो उसमें भी एक यही वक्त आया था। तो उन्होंने बताया कि किस तरह से एक तपस्वी थे और उनके साथ शिष्य था। शिष्य आगे आगे चल रहा था और उसने, एक औरत थी, उसने कहा मेरे को नदी पार करवा दो, पानी ज्यादा नहीं है पर मुझे डर लगता है। बड़ी तो फेमस आप अगर कहानी मेरी है। हाँ, मेरी बाह पकड़ के नदी पार करवा दोगे तो मैं अपने बेटे तक पहुंच जाऊंगी, मेरा छोटा बेटा है उधर। तो उसने कहा कि पर स्त्री को हमें हाथ नहीं लगाना। तो उसने नहीं पार कराई और वो आगे निकल गया। पीछे गुरु आ रहे थे, उन्होंने कहा क्या हुआ, तो उसने बताया। तो उन्होंने कहा आओ, उन्होंने बाह पकड़ी और उसको पार करा दिया। अब बात खत्म हो गई, अगला दिन आ गया, दूसरा दिन बीत गया। पर वो जो शिष्य था ना, वो वहीं अटका रहा। तो उसने एक दिन गुरुजी से पूछा, गुरुजी मुझे उस दिन आपकी बात समझ नहीं आई। कहते कौन सी बात? कि आपने तो कहा था पर स्त्री का हाथ नहीं पकड़ना, और आप उसको नदी पार करवाई आपने। तो उन्होंने कहा अच्छा, मैं तो उस बात को वहीं पर छोड़ आया, तू अभी तक उसके साथ चिपका हुआ है। मैं तो भूल गया कि मैंने क्या कर्म किया। वो कर्म वहीं तक का सीमित था, पर तूने उसको अपने साथ बांधा हुआ है। इसका मतलब तू मोह में है अभी भी। तू मेरे पास रहकर भी वहीं पर है जहां से मैं तुझे लाया था। तो आज ये बात बड़ी अच्छी लगी और आपकी बात से जुड़ गई। तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूं। ये बुद्ध की कहानियों में आती है, गौतम बुद्ध की हाँ कहानियों हाँ, उसमें हाँ। माता गौतम बुद्ध की। आती है ये कहानी। ये जहां से मैं गीता पढ़ सीख रही हूँ ना पढ़नी, तो वो हाँ, विवेचन करते हैं। तो सेकंड अध्याय का आज विवेचन था, सांख्य योग का। तो ठीक है, उसके एंड में ये सब आया था। ठीक है, गुड, हम्म। वेरी गुड। हाँ जी, और कोई बात कुछ कहेंगे? तो फिर अगला अपना मेरी अपना सर ध्यान बैक रखिए। टू बैक क्लास होती है, और मेरा मन इतना अब इसमें रमता है ना, कि मैं एक क्लास पूरी करने के बाद 15-20 मिनट बाद दूसरी क्लास में बैठ जाती हूँ। ठीक है, आपकी क्लास 7, 7:30 आ गई, 7 बजे वो खत्म हुई थी, तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि बस इसी में टाइम बिताऊं। प्रभु की भक्ति, और क्या, भक्ति में मन लगना चाहिए ना, यही होना हम्म। बस चाहिए। मगर उसका मजा तो तभी है, जैसे आज हमने कहा, कि छूटता जाए ना। छूटता जाए हाँ, बिल्कुल। अगर अब मैं छूटता नहीं अब मैं भी जाएगा तो हूँ। फिर भक्ति में मजा नहीं आएगा, नहीं सर, ये फिर तो हाँ। उसका बहुत हद फायदा तक नहीं हो गया। होगा। ये बहुत हद तक हमारे साथ हो रहा है। हाँ, हम अपना छूटना बहुत संग्रह बहुत करने की जरूरी है, आदत को छोड़ रहे बहुत हैं। जरूरी है, छूटना हाँ बहुत जी। जरूरी, अपने अंदर से, इंटरनल, बाह्य, अभ्यंतर, मध्यम, सब कुछ अपने अंदर से। चलिए फिर अगले हफ्ते मिलते हैं, नेक्स्ट सैटरडे। जी। पीयूष जी, अपना ख्याल ओके, रखिए, बहुत नमस्ते दूर सत श्री लगता अकाल। है नमस्कार। पीयूष जी। पीयूष हाँ जी, जी, एक और शेयर कर सकता हूँ ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। तो ये जो वर्ड्स यूज किए गए हैं कि शांतम, अ, अजर, अमर, अभय और अमृत, अभय और फिर उसके बाद परम। तो इंटरेस्टिंगली, ये जो हमारे मन में हमेशा जो कुछ डर रहता है या अशांति रहती है, उसका प्रोग्रेसिव एक तरह से दिखा है कि हमको हमेशा चिंता, शांति कभी रहती नहीं है। हमको हमेशा चिंता रहती है कि वी आर गेटिंग ओल्ड, या जरा, खरे राम पति हो डर गए। है, फिर अमर की मैं मर जाऊंगा। उसके बाद अमृत की भी, मृत, मरेंगे नहीं। तो प्रोग्रेसिवली यू आर गोइंग पास द फिजिकल थिंग्स, एंड देन द लास्ट थिंग अभय, जो डर तो हमेशा रहता ही है कि ये होगा वो होगा। एंड देन लास्ट थिंग दे टॉक अबाउट इसकी परम। तो परम जो आप हमेशा
अपरा और परा विद्या की बात करते हैं, तो परम इज लाइक नाउ आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल द फिजिकल थिंग्स आपने शेड कर दिया वो सब, तो नाउ अब आप परम की तरफ जा रहे हैं। तो इट्स काइंड ऑफ ए प्रोग्रेशन कि किस तरह से आप वर्ल्डली और बॉडी के डिटैच होते होते परम की तरफ जा सकते हैं। तो मे बी दैट्स द वे दे आर यूजिंग द वर्ड्स आल्सो इन दैट सीक्वेंस। हाँ ठीक बात है, इसको यू कैन रिलेट इट लाइक दैट। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि परम पर विद्या या परम की तरफ तो हम ग्रेजुअली ही मूव करके जा सकते हैं, एक 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 करके आस्ते आस्ते जा सकते हैं। दैट्स द ओनली वे यू कैन गो, यू कैन रीच देयर। ठीक है ना? हाँ जी, और विचार कोई? नेक्स्ट वीक मिलें फिर। तो सबको प्रणाम, सबको थैंक यू कि आप सबने ज्वाइन किया। अपना अपना ख्याल रखिए। अगले सैटरडे सेम टाइम लेट अस गेट टुगेदर और आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो थैंक यू। अकेला 7वां मंत्र है उसका, प्रश्न उपनिषद का, वो करेंगे और फिर देखेंगे अगर छठे मंत्र पे आ जाएंगे, छठे प्रश्न पे आ जाएंगे तो। नमस्ते सबको, प्रणाम सबको। थैंक यू। थैंक यू। Thank you. गुड वीक एवरीबॉडी। थैंक यू।